जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जा जिंदगी में, लेकिन दिल में फकीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीत जाने की उम्मीद जिंदा रख। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस मोटिवेशनल सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल में। मैं सौरभ शुक्ला आपको देता हूं हर दिन मोटिवेशनल वीडियो और आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं आपकी आदतों के बारे में। कहते हैं इंसान अपनी आदतों का ही गुलाम होता है। आपकी आदतें अच्छी हैं तो आपका जीवन अच्छा होगा। कहते हैं ना कि बुरी आदत बुरा जीवन, अच्छी आदत अच्छा जीवन, महान आदत महान जीवन। आप जैसी आदतें रखते हैं आपकी लाइफ की क्वालिटी वैसी ही होती है। आदत एक ऐसी चीज है जो इंसान को बनाती भी है तो बिगाड़ती भी है। इन आदतों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं कि आज मैं आपसे वो 10 आदतें बताने वाला हूं जिनको यदि आप भी अपना लेते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। आप सक्सेस की बात करते हैं, क्वालिटी लाइफ होती क्या है? जिसके पास हैप्पीनेस भी हो, वेल्थ भी हो, हेल्थ भी हो, सुकून भी हो जिंदगी के अंदर, समय भी हो, जिसके पास पैसा भी बहुत सारा हो, दैट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जिसके पास सब कुछ है वो एक क्वालिटी जिंदगी जी पाता है। अब ये क्वालिटी जिंदगी को कैसे अचीव किया जाए? पहली चीज रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार सुना होगा, कई मोटिवेशनल स्पीकर्स के माध्यम से सुना होगा, कई जगह आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे। ऐसी बुक्स आपको जरूर पढ़नी चाहिए जो आपकी मदद करें, जो आपकी हेल्प करें, जो आपकी इंप्रूवमेंट के काम आ सकें। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डेवलप करिए। आप नॉलेज डेवलप करने वाली चीजों को पढ़ना शुरू करिए। आप आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करिए। मैं हर दिन कई आर्टिकल्स पढ़ता हूं। इतना सारा कंटेंट मैं लाता कहां से हूं? मैं बुक्स पढ़ता हूं, आर्टिकल्स पढ़ता हूं, न जाने कितनी चीजें मैं एक्सप्लोर करता हूं, तब जाके मेरे पास कंटेंट इकट्ठा हो पाता है। आपको भी लाइफ में कुछ करना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। नेक्स्ट थिंग, लोगों से कनेक्ट करिए और लोगों के बीच में प्यार बांटिए। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि ओवरऑल हैप्पीनेस अचीव करने का सबसे शानदार तरीका है कि लोगों के बीच में प्यार बांटे। कोई भी इंसान यदि दुखी है तो आप उसको जाके एक जादू की झप्पी तो दे सकते हैं, या फिर आप कभी दुखी हैं तो आप किसी को अलाउ तो कर सकते हैं कि आपको जादू की झप्पी दे सके और आपके दुख को साझा कर सके। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारे दोस्त हों, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी हमेशा तारीफ करें, एक आदत आज के बाद आप डेवलप कर सकते हैं। एक बात मैंने बुक के अंदर पढ़ी थी कि हर दिन एक नए इंसान की तारीफ करने की आदत डेवलप कर लीजिए। मान लीजिए लॉकडाउन के पीरियड में कोई आपको नहीं भी मिल रहा है तो फोन करके आप बोलिए कि आपकी ये क्वालिटी बड़ी अच्छी है। जब आप लोगों की तारीफ करेंगे लोग आपके फ्रेंड बनते जाएंगे। लोगों को क्रिटिसाइज करने की बजाय उनकी तारीफ करना शुरू करिए। नेक्स्ट थिंग, बी अ मॉर्निंग मैन। यस, सुबह उठना शुरू करिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जब मैं पहली बार, मैं आपको बताऊं, बहुत दिन हो गए थे जब मैं सुबह का सूरज नहीं देख पाता था, लेकिन जब लॉकडाउन का टाइम आया तो मैं सुबह 5 बजे मैंने उठना शुरू किया। 5 साढ़े 5 बजे जब मैंने उठना शुरू किया तो सूरज को उगते हुए देखा। जब सूरज को सुबह उगते हुए देखने का जो एहसास होता है, जो सुबह की एयर में फ्रेशनेस होती है, वो पूरे दिन आपको नहीं मिल सकती। इसलिए सुबह उठना शुरू करिए। सुबह जब आप उठेंगे तो आपको दिन काफी बड़ा सा लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपको बड़ा दिन मिला है। पता नहीं साइकोलॉजी कैसी है, ऐसा नहीं है कि दिन के 24 घंटे बढ़ के 25 घंटे हो गया, 26 घंटे हो गए, लेकिन यकीन मानिए जब आप सुबह जल्दी उठेंगे आपको बड़ा रिलैक्स मिलेगा, आपको बहुत सारा खाली टाइम भी मिल जाएगा क्योंकि आप सही काम सही समय पर आप पूरे कर चुके होंगे। नेक्स्ट थिंग, कोई भी काम करने से पहले आप उसको प्लान करें। प्लानिंग में बड़ी ताकत होती है। कहते हैं कि इंसान कभी भी फेल नहीं होना चाहता है, लेकिन अक्सर वो प्लानिंग में जरूर फेल हो जाता है। वो प्लान नहीं करता उस तरीके से। अपने टाइम टेबल को, अपने मिनट्स को, अपने सेकंड्स को प्लान करिए। माय डियर फ्रेंड, टालम टोली बंद कर दीजिए, क्योंकि टालम टोल यदि आप करते रहेंगे, अपने समय को वेस्ट करते रहेंगे तो आप वो नहीं पा पाएंगे जब जो आप अपनी जिंदगी के अंदर चाहते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, हर चीज की प्लानिंग करिए कि आपको काम कैसे करना है। नेक्स्ट थिंग, आप वाटर कंज्यूम करने के बारे में सुनते होंगे कि यार दिन भर में 3-4 लीटर 5 लीटर पानी पीना चाहिए। जिस हिसाब से आपका वेट है उस हिसाब से आपको पानी पीना चाहिए, लेकिन पीता कौन है? आप सबको अच्छे तरीके से पता है। आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा, आपको टीचर्स ने भी बताया होगा कि बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 60% वाटर है, 60% वाटर है ब्रेन एंड हार्ट के अंदर। मतलब आप जरा सोचिए, आपके दिमाग के और आपके दिल के अंदर 73% वाटर है, आपके लंग्स में 83% वाटर है, लेकिन फिर भी हम वाटर नहीं लेते हैं। अब जरा सोचिए कि आपके बॉडी में यदि क्वालिटी वाटर नहीं होगा तो आप
क्वालिटी हेल्थ आपकी कैसे हो सकती है? इसलिए जोर दीजिए कि आप क्वालिटी वाटर पीना शुरू करिए। शुगर जिसमें मिला हो या कॉफी आप पी रहे हैं वैसा पानी नहीं चलेगा। पानी जो प्योर हो, जो प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर हो, उस पानी को पीना शुरू करिए कि वो आपको हेल्दी बनाएगा। नेक्स्ट थिंग, रिस्पेक्ट करिए। एक लाइन सुनी होगी, गिव एंड टेक का सिस्टम चलता है। आप यदि लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। अपने आसपास के सभी लोगों को रिस्पेक्ट करना शुरू करिए। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, अपने आसपास के सभी लोगों की रिस्पेक्ट करिए। फिर देखिए, आप जब लोगों को रिस्पेक्ट देंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। क्योंकि आज की डेट के अंदर मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके पास सब कुछ है, लेकिन वो लोगों को रिस्पेक्ट देना नहीं जानते। इस वजह से लोग उनको रिस्पेक्ट नहीं देते। सामने से हो सकता है कि वो डर के मारे उनसे प्यार से बात कर ले, लेकिन पीछे जाके गाली भी देते हैं। इसलिए आपको लोगों को रिस्पेक्ट करना शुरू करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, सेट गोल्स। गोल्स सेट करिए। गोल, यकीन मानिए, कई बार मैं बताता हूं कि यदि आप अपने जिंदगी के अंदर गोल नहीं रखते हैं तो अपनी जिंदगी के मैच को ठीक उस फुटबॉल के मैच की तरह खेल रहे हैं। जिस तरह फुटबॉल के मैच से गोल पोस्ट हटा दिया जाए तो उसका नतीजा नहीं निकलता, उसी तरह जिस इंसान के जीवन में लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है, तो उसका इस दुनिया में आने का नतीजा नहीं निकलता। गोल सेट करिए। गोल बेहतरीन होने चाहिए। आपके जीवन के जब गोल बने होंगे तभी तो आप काम आगे कर रहे होंगे। नेक्स्ट थिंग, अपनी इनकम का 20% बचाएं। क्यों बचाएं? लॉकडाउन के अंदर आपको एहसास हो गया होगा कि इमरजेंसी में ये जो सेव किया हुआ पैसा है ना, बहुत काम आता है। अरे नहीं कमाते आप लाखों रुपया नहीं कमाते, आप 10,000 रुपए भी कमाते हैं, उसमें से 2,000 रुपए बचाने की कोशिश करिए। ये सोचिए मेरी इनकम 8,000, यदि आप 8,000 रुपए कमा रहे होते तो कैसे ना कैसे आपको गुजारा चल रहा होता ना। तो एक चीज आप क्लियर कट समझ लीजिए, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इसको अप्लाई करना शुरू किया है और इसका बहुत फायदा मिलता है। अपनी इनकम का कम से कम 20% बचाइए, और सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको इमरजेंसी पे काम आएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको मौका देगा अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने के लिए। जरा सोचिए, लॉकडाउन के अंदर न जाने कितनी प्रॉपर्टीज बिक रही होंगी बहुत सस्ते रेट्स के अंदर, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है। लोगों के पास आज पैसे नहीं है, आज अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे। यदि आपके पास सेविंग्स होती तो आप इजीली उसको इनकैश कर पाते। तो अपॉर्चुनिटी इनकैश करने का सबसे बढ़िया माध्यम है कि आपके पास पैसे हो, और पैसे सेव करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा समय सोशल मीडिया में वेस्ट ना करें। यदि आप दिन भर फेसबुक चलाते हैं, यदि आप दिन भर बिजी रहते हैं व्हाट्सएप के अंदर, यदि आपका अटेंशन सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया के अंदर है और आप बहुत ज्यादा ही इन्वॉल्व हैं, तो यकीन मानिए आप बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। यदि आपको इंटरनेट ही चलाना है तो गूगल में आप ज्ञान की बातें ढूंढिए, आर्टिकल्स पढ़िए, अपने नॉलेज को अपग्रेड करिए। आपके पास खाली समय तो है, उस पर आप कर सकते हैं। हाँ ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबको यूज करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर वक्त वहीं पे घुसे रहना। कुछ ना कुछ अपने टाइम को आप गूगल पे लेकर आइए, जहां पे आप पॉजिटिव चीजें देखना शुरू करिए। नेक्स्ट थिंग, ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करिए। ट्रैवल करना आपको एक नई एनर्जी देता है, नई सीख देता है, आपको एक नया कंपटीशन देता है, एक नया इंस्पिरेशन देता है। ट्रैवल करने से आप जितना ज्यादा सीखते हैं उतना आप कहीं भी नहीं सीखते हैं। मैंने हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर जा जाकर देखा, और विश्व में भी कई देशों के अंदर जाकर मैंने देखा है कि जो घूमकर आप सीख सकते हैं वो अलग ही मजा है उसका, जो आप इंस्पायर हो सकते हैं, जो आप जिंदगी देख सकते हैं। तो इन बातों को और इन आदतों को अपने जीवन के अंदर डेवलप करिए, और लाइफ में यदि आप कामयाब होंगे तो मुझसे ज्यादा खुश इंसान कोई और भी नहीं होगा। आप बताइए कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा है। सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।